आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको आगे वाले वीडियो में मिल चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है आपको, इन फिगर एक इन्होंने फिगर दे दिया बना करके। इसमें O इज द पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। एक O पॉइंट है जो इस ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में। इन्होंने क्या किया कि OD परपेंडिकुलर BC, OD परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉ किया, OF परपेंडिकुलर AB, OE परपेंडिकुलर AB, AC पर OE परपेंडिकुलर डाला और OF डाला AB। ठीक, अब इन्होंने दो पॉइंट आपको प्रूफ करवाए। वो दोनों पॉइंट ये देने कौन कौन से कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दूसरा पॉइंट था AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए वो कैसे प्रूफ करेंगे वो समझेंगे। देखिए बात क्या की, हमने इसको प्रूफ करने के लिए हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है और पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? राइट ट्रायंगल में। तो देखो यहां कहीं आपको राइट ट्रायंगल नहीं ले जा रहा है, परपेंडिकुलर बेस में राइट ट्रायंगल नहीं है। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए पहले हमने ज्वाइन कराया OA OB और OC। जो ज्वाइन कराया वो हमने एंटर कर दिया कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ज्वाइन OA OB OC। अब देखिए आपको प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA कहां है आपका? ये OB ये OC ये। सामने आपका आ रहा है AF। AF किस ट्रायंगल में आएगा? इस वाले में आएगा OAF। तो हम वही लेके चले फर्स्ट पार्ट के लिए, इन राइट ट्रायंगल AFO। हमेशा राइट ट्रायंगल से मतलब पॉइंट मिड में आता है। तो यहां आपको क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। इक्वेशन 1 बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस। ठीक, अब दो तीनों पॉइंट आपको मिल रहे हैं, OA मिल रहा है और आपको चाहिए था OF भी मिल रहा है और आपको चाहिए था AF भी मिल रहा है। इसी टाइप से आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे OBD। इन राइट ट्रायंगल OBD लिखते हैं या BD लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं BD। तो इसमें आपका क्या होगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, या BD को पहले भी कर दो बेस के अकॉर्डिंग, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 और बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल में क्या था, आपको CE चाहिए था। CE किसमें आएगा आपको? इसमें आएगा, इस वाले ट्रायंगल में। तो हम बात करेंगे CEO। इसमें क्या होगा आपका, OC का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर और प्लस OE का स्क्वायर। देखिए ये राइट ट्रायंगल है, इसके सामने आप कोई चार्ट हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी बाय पाइथागोरस। अब देखो इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या होगा आपका, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर और प्लस OE का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है, OA का स्क्वायर है आपके पास, प्लस OB का स्क्वायर है प्लस OC का स्क्वायर है। OD प्लस से इधर आएगा तो इसका हो जाएगा आपका माइनस का,
OE इधर प्लस से आएगा, किसका होगा आपका माइनस का, OF इधर आएगा प्लस से, ट्रांसपोज करेंगे माइनस का, और इक्वल टू में आपका क्या बचेगा AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट मिला लें, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका, AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर, इसको इक्वेशन को पूरा डालना है। तो देखो वो तीनों पॉइंट आपको कहां दे, ये देखो, तो यानी आपको क्या करना है, अब इस बार रिमेनिंग जो तीन ट्रायंगल बचे हुए हैं उनको लेके चलना है और वहां से यही कंडीशन बनानी है आपको। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा, अभी मैंने लिया था AF को, अब मैं पूछूंगा AE को। तो इन राइट ट्रायंगल, ये नीचे का देखते चला कट हो गया, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल AEO, AEO में क्या होगा आपका OE का स्क्वायर, सॉरी AEO तो राइट ट्रायंगल कहां है, E पॉइंट पे, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा OA का स्क्वायर, तो ये आपका होगा OA का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर होगी आपकी 5 और बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी टाइप से हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, अभी हमने ये लिया था, इस बार ये ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल, ऐसा करता हूं मैं, इधर से थोड़ा इरेज कर दूं, चलो इरेज नहीं करता, दिक्कत आएगी। राइट ट्रायंगल ODC या CDO, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है आपका OC है, तो यहां से आपका होगा OC का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। DC या CD भी दे सकते हैं आप इसको, CD का स्क्वायर, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 6 और कहां होगी आपकी बाई पाइथागोरस। थ्योरम दूसरा लेके चला मैं, अब एक राइट ट्रायंगल, कौन सा बचा आपके पास में, ये हो गया आपका OC वाला, एक ये और रह गया आपका FDO की बात करूं, FDO, तो यहां हाइपोटेन्यूज क्या है आपका OB है, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका BD है, BD का स्क्वायर, सॉरी बेस है इसमें आपका OF और ये BF का स्क्वायर, OD ये OFB OB का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया BF का स्क्वायर और प्लस BF के साथ OF। इक्वेशन नंबर 6 फिर समझ लें, ये राइट ट्रायंगल जो है इसमें ये हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा OB होगा, इसका एक बेस होगा OF और परपेंडिकुलर होगा BF, तो BF का स्क्वायर, ये भी वही से चल रहा है बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस बार क्या करेंगे, हम एडिंग करेंगे 5 6 और 7, एडिंग इक्वेशन 5th 6th एंड 7 ऐड कर लें, तो ये आपका क्या होगा OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू, यानी इक्वल था OA का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, यहां से आपका CB का स्क्वायर
का स्क्वायर प्लस bf का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। अब ये क्या करना है आपको, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, प्लस वाले से क्या होगा माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर और माइनस OF का स्क्वायर। ये O वाले जितने टर्म्स थे इधर लाके माइनस के कर दिए। इधर क्या बचा आपका इक्वल में, इधर बचा आपका AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, CD में लगा पहला प्लस CD का स्क्वायर और प्लस BF का स्क्वायर। इक्वेशन कितनी बन गई 7, तो ये कौन सी होगी आपकी 8। अब देखिए बात करें इक्वेशन नंबर 4 और 8 में मिलाने आप LHS OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF माइनस OD माइनस OE माइनस OF, यानी LHS दोनों इक्वेशंस के कैसे हैं इक्वल हैं। तो इससे क्या होगा RHS में भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 इन तीन इक्वेशन से चलेंगे तो इनके RHS तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में आपको ये यूज करना था AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। हेंस ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया आपको, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लेडर में से एक सीढ़ी है जो 10 मीटर लॉन्ग 10 मीटर लंबी है, रीचेज ए विंडो एक विंडो यानी खिड़की तक पहुंचती है 8 मीटर अबव द ग्राउंड जो ग्राउंड से 8 मीटर ऊंचाई पर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर, आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालनी फुट ऑफ लेडर की फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ वॉल यानी दीवार के किनारे से। इट मींस अगर हम फिगर में समझे तो फिगर में AC जो है आपने एक लेडर बनी है और BC जो C पॉइंट है वो विंडो है और BC आपका 8 है और आपको ये डिस्टेंस AB जो है वो आपको निकाल के देनी है। तो वो चीज हम यहाँ रिटर्न कर लेंगे कि लेट द डिस्टेंस between foot of ladder, ठीक है, and base of wall equal to AB। ये आपने AB मान लिया, ठीक। लेंथ ऑफ लेडर, जो लेडर है आपका उसकी लेंथ आपको फिगर में सेपरेटेड हो रही है AC से, तो AC इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। अच्छा, हाइट ऑफ विंडो, जो आपका हाइट है विंडो का, विंडो वो हाइट से सेपरेट हुआ आपका BC से हुआ, BC आपका हो गया 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें एक राइट ट्राइंगल ABC। तो इसमें आपको क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की लेंथ आपको पहले गिवन है 10 का स्क्वायर, AB आपको फाइंड आउट करना है तो AB स्क्वायर, BC आपको गिवन है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा आपका 100 इक्वल टू AB का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 प्लस का 64 आया माइनस का हो गया इक्वल टू AB स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन किया 36 हो गया इक्वल टू AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला आपका 36। अब
स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6। ये ही आपका आंसर है 6 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लैडर एंड वॉल की डिस्टेंस होगी वो 6 मीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराते हैं।